केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, दोनों सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है और तलाते गए। हम लोग चकमा कम्युनिटी है, क्या हम लोग उस सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान के साथ वो वाला उसके यहाँ दायरे में नहीं आते क्या? हम लोग भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान में फहराया है, उसकी सज़ा हम लोग को अभी मिल रही है। हम जहाँ से आते बॉर्डर एरिया में रोज़ हेलीकॉप्टर देखते तो 100 लोगों की सपने होते हैं कि मैं भी उस हेलीकॉप्टर में जाऊँगा और देश की रक्षा करूँगा। अरुणाचल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ दिल्ली में आई है और ये भीड़ आई है अरुणाचल प्रदेश से। दरअसल इनका जो रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। और ये जो दो जनजाति है, एक चकमा एक हाजोंग, और लगातार इनको कहा जा रहा था ये रिफ्यूज़ी हैं और इनका आखिरकार जो रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब पेमा खांडू सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सर्टिफिकेट है बहाल की जाए, उन्हें उनका घर वापस दिया जाए, जो प्रमाण पत्र है उसे सही किया जाए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, आइए बात कर लेते हैं। जी, क्या समस्या लेकर आप लोग अरुणाचल से दिल्ली आए हैं? मेरा नाम दृश्यमणि चकमा है, अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं हम। पर्टिकुलरली आपको दिखाई दे रहा होगा बैनर में भी कि आरपीसी जो रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके कैंसिल किया गया है। उससे क्या हुआ है, हमारे जो भविष्य है, हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो यूथ्स है, उनके जो स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। और जो हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में मातृभूमि को रक्षा करने के लिए हम लोग सीमा सुरक्षा बलों में हम लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसी की मांग को लेकर हम लोग ये 5वां प्रदर्शन है। हम लोग दिल्ली में आना इसलिए पड़ा, हम लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन बाय कंपल्सन हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। इसलिए हम केंद्र के सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए, इस इशू को संज्ञान में लेने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सीरीज ऑफ वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा हम लोग के फेवर में दिया गया है कि चकमा हाजोंग कोई यहाँ पे रिफ्यूजी नहीं है। इन लोग को सरकार ने 1964 में डिपेंडेंट प्लान के साथ यहाँ पे बचाया गया है, उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। और 3 महीने का इन्होंने 2015 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, दोनों सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है और तलाते गए इस इशू को। इसमें जो हाजोंग कम्युनिटी है वो तो हिंदू है और चकमा बौद्ध से है, तो हिंदू ही पीड़ित है अब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग का बौद्ध और हिंदू होना गुनाह है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है वो पर्टिकुलर इस सेक्शन को बिलोंग करता है। अगर हम, मुझे लगता है दूसरे सेक्शन के दूसरे कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस को मानते शायद हमारा इशू सॉल्व भी हो जाता, क्योंकि यहाँ का जो बेटी केंद्रीय सरकार है काफ़ी बात करती है। हम लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हिंदू लोगों को लिए काम करते हैं। इन्हीं के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं? किरण रिजिजू ऑनरेबल ये लॉ मिनिस्टर है, जस्टिस मिनिस्टर है, उनके संज्ञान में ये इशू को पता है, लेकिन इन्होंने एक पॉलिटिकल विल की कमी के कारण हमारे इस इशू के बारे में हमारे फेवर में बात करने के लिए हिचकिचा रहे हैं और कर नहीं रहे। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि सब सुरक्षित हैं, पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर है प्लस सिक्किम है वो सब अच्छा है और चाइना का अतिक्रमण रोक दिया गया है, तवांग में कोई घुसपैठ भी नहीं है। इसी बात पे कोई दोहराई नहीं है। बट थिंग इज दैट जो हम लोग कहते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास, उस पे अभी अमल नहीं है। धरातल पे जाएंगे तो अगर हम लोग चकमा हाजोंग कम्युनिटी है, क्या हम लोग उस सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान के साथ वो वाला उसके यहाँ दायरे में नहीं आते क्या? हम लोग उस पर सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टेट का कोई भी फैसिलिटीज़ होता है, कोई भी स्टेट स्पॉन्सर ये स्कीम होता है, उसमें हमारे कोई भी चकमा हाजोंग लोगों को नहीं मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ गिने चुने ये स्कीम में हम लोग को अवेल कर सकते हैं। कहा जा रहा है आप लोग रिफ्यूजी हैं, बांग्लादेश से आए थे आप लोग, ऐसा है? हम लोग एक्चुअली वी आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ द 40 सन्स। 1947 में हम लोग भारत में विलय होना चाहते थे। उसके बाद हम लोग को भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान में फहराया है, उसकी सज़ा हम लोग को अभी मिल रही है। हम लोग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भारत में जुड़ना चाहते थे, फिर हम लोग को अत्याचार परसिक्यूशन हुआ। 1964 में हम लोग को भारत में एक स्ट्रेटेजी प्लान के साथ लाया गया है, क्योंकि उसमें इंडो चाइना का वार आपको पता होगा,
एक ह्यूमन सील के रूप में हम लोग को वहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पे घने जंगल थे, जगह बहुत खाली था। चाइना ने काफ़ी जगह हड़प लिया था, उसी जगह में हम लोग को बैठाया गया है। हमारे साथ वहाँ पे जो आसाम गोरखा रेजिमेंट जो एक्स सर्विसमैन, उनको भी बसाया गया है। वो लोग भी इसी सफ़र के साथ गुजरे, हमारे साथ ही है वो लोग। तो बहुत ज़्यादा त्रासदी आई हुई है वहाँ पर, परेशान है सब। बहुत त्रासदी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। हमारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग बाहर देना चाहते हैं, उस एम्प्लॉयमेंट को भी छीना गया है, छीना जा रहा है। आप बताइए जी, क्या समस्या है, कितना परेशान है आप लोग? परेशान तो है, तभी हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अगर परेशान नहीं होते कोई यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि दिल्ली आना तभी पड़ा जब परेशान हुए हैं। क्योंकि सबको पता है एक आरपीसी रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है जो क्या नाम है एजुकेशन पर्पस और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए चाहिए। वो भी स्पेशली चकमा हाजंग जो है ना, दो जाति है जो सऊदियों से 58 ईयर्स हो गया। आप देखिए इंडिया में आप देखिए इंडिया में कहीं पे भी ऐसा ट्राइब नहीं है जो 58 ईयर्स से डिप्राइव हुए हो। 58 ईयर्स क्या आप मुझे ये बताइए, किरण रिजिजू साहब लॉ मिनिस्टर हैं, इंसाफ देते हैं, और मोदी सरकार कहती है सब हिंदू सुरक्षित हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित नहीं है। देख, जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जो है ना, वो बोलता है कि हमेशा बोलता है अरुणाचल प्रोटेक्टेड है, अरुणाचल प्रोटेक्टेड है। हमें भी पता है कि अरुणाचल प्रोटेक्टेड है, बट ये होल नॉर्थ ईस्ट जो है प्रोटेक्टेड थे। ठीक है, 1963 में क्या नाम है, 1963 से ही क्या नाम है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनने लग गया था प्रोटेक्टेड। जैसे हम भी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट प्रोटेक्टेड रहे। देखिए चकमा जो है सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, चकमा हाजंग चकमा जो है आपका त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, असम में है, जिस जगह में है हर जगह में क्या नाम है एसटी कैटेगरी है। जो हम लोग के दुख की बात यह है कि हम अरुणाचल में बसा दिया गवर्नमेंट ने। वेट कंसल्टेंट वेट का नाम है आपका ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है आपका, क्या है आपकी प्रॉब्लम? मेरा नाम प्रियंका चकमा है। मैं अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वोमेन विंग्स। आपने जैसे आप पीछे मेरे पीछे देखा है पोस्टर में लगा हुआ है आरपीसी। कहने के लिए सामने वालों को लगा कि आरपीसी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के पीछे हमारे हज़ारों जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ है, उनके सपने उजड़ गए हैं। क्योंकि आपको 12th तक हम स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, स्टेट के बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, बीएसएफ में जाएंगे, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र। हम आपसे पीआरसी नहीं मांग रहे हैं, पीआरसी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, हम आपसे रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम अरुणाचल के निवासी है। लेकिन अब वो हमको नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कब छीना, कब कैंसिल किया? अभी ये 5-6 महीना हो गया है इन्होंने दिया है। इससे पहले भी हमें नहीं मिले थे, 1-2 लोगों को मिला था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से अभी हमारे हजारों यूथ्स है जो सपने देखते हैं अग्निवीर में जाने के लिए, सीआईएसएफ में जाने के लिए, बीएसएफ में जाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं हम जहाँ से आते बॉर्डर एरिया में रोज हेलीकॉप्टर देखते हैं, तो 100 लोगों की सपने होते हैं कि मैं भी उस हेलीकॉप्टर में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। लेकिन इस आरपीसी की वजह से हमारे कितने लोगों की यूथ है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेमा खांडू, मोदी सरकार, किरण रिजिजू? ये राज्य सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानते हैं, राज्य सरकार दोनों बराबर है। लेकिन जो मेन राजा है अभी, जो प्रमुख है, अरुणाचल गवर्नमेंट है। अरुणाचल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर वो चाहे तो दे सकते। बीजेपी तो हिंदू को लेके कह रही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। तो क्या बुद्धिस्ट हिंदू में नहीं आते? क्या हम सुरक्षित होते तो हम यहाँ आते, सुरक्षित होते तो हम यहाँ आते। देश में हम बॉर्डर से चाइना से सुरक्षित है, बॉर्डर एरिया से सुरक्षित है, लेकिन हम अपने कम्युनिटी में तो सुरक्षित नहीं है ना। हमसे हमारी जो हक है, हमारी डिग्निटी छीना जा रहा है। जो छोटे बच्चे, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो मोदी सरकार तो कहने के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सोचिए गांव में 15-16 साल में शादी के लिए लड़के देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं। अगर आप उनको आरपीसी नहीं देंगे तो उनकी तो शादी हो जाएगी ना, कहाँ पे ये आपका पूरा हो जाएगा? आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साधन चकमा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। क्या पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैं बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट कर लिया, मैं एमकॉम में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं एक छात्र के नाते इस इशू पर कुछ कहना चाहूँगा। जैसे हम छात्र हैं, क्लास 12 पास करते हैं, तो क्लास 12 के बाद हमारे
कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। लेकिन जो ये आरपीसी इशू है, आरपीसी सरकार ने बंद कर दिया। उसके कारण हमें जब हमारे जैसे दूसरे जो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे हैं जो क्लास 12 पार करके आएंगे, तो उनको कहीं भी एडमिशन लेने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये कहीं पर जैसे एडमिशन लेने जाएंगे वो लोग कॉलेज में, तो कॉलेज से एक डॉक्यूमेंट के तौर पर ये मानेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग को आरपीसी की जरूरत पड़ती है। आरपीसी क्योंकि हमारे पास पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट तुम लोग देखे नहीं है। कितनी पॉपुलेशन है जो इस तरह से परेशान है? 60,000 के लगभग 60,000 से ऊपर है। 7-17 हज़ार चकमा है, 3-4 हज़ार हाजोंग कम्युनिटी है जो हिंदू समुदाय से आते हैं, और जो चकमा है वो बुद्धिस्ट समुदाय से आते हैं। तो स्टूडेंट भी आए हुए हैं यहाँ पर, और अगर स्टूडेंट है यहाँ पे, अगर बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, क्योंकि हमसे हक मांगते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम खेलने नहीं देंगे। कल को जब वो कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वो हमें ब्लेम करेंगे ना कि हमारे बड़े लोगों ने अपने हक के लिए नहीं ले रहा, अपनी डिग्री नहीं ले रहा, इसकी भुगतान हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। किरण रिजिजू को क्या कहेंगे आप? किरण रिजिजू को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो देश की 125 करोड़ लोग हैं उस पर आप न्याय मिनिस्टर है, कानून मिनिस्टर है, आप बैठ रहे हैं, लेकिन हम एक छोटे से समुदाय लोगों को न्याय नहीं दे सकते, तो आपको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। मोदी सरकार, पेमा खांडू, मेरा सीएम साहब से भी ये दरख्वास्त है कि वो हमारे आरपीसी है और चकमा समुदाय है और हाजोंग समुदाय, इस पर ध्यान दिया जाए। बाकी छोटे मोटे आपके पास हजारों मुद्दे आएंगे, लेकिन आप चकमा मुद्दे को हमेशा आप दूसरे टॉपिक पे डाइवर्ट कर देते हो। जब भी चकमा इश्यूज आते हैं, ये 60-70 साल पुराना इशू है, सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो आपने दर्द सुना, चकमा हाजोंग का ये दर्द है। अरुणाचल के ये लोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनका रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो है वो उसे कैंसिल कर दिया गया है, और अब किरण रिजिजू से, पेमा खांडू से, मोदी सरकार से लगातार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उसे फिर से बहाल किया जाए। इनकी समस्या पर आप क्या सोचते हैं? राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।